हेलो स्टूडेंट्स, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी सेकेंड ईयर पावर सीरीज एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हमने एक पॉइंट, जब ऑर्डिनरी पॉइंट अपने पास जीरो गिवन है तब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीख लिया है। ठीक है, अब बात करते अपने पास जो ऑर्डिनरी पॉइंट है वो x इज इक्वल टू 0 के अलावा कोई और पॉइंट हो जाता है, तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। आज हम वो सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो अपने पास सॉल्यूशन ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इन द सीरीज अबाउट एन ऑर्डिनरी पॉइंट अदर देन 0। ठीक है जी, 0 के अलावा कोई और पॉइंट आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए अपने पास वर्किंग रूल है, सेम वैसे ही है। जो वर्किंग रूल अपने पास x इज इक्वल टू 0 के लिए था, वही वर्किंग रूल अपने पास x इज इक्वल टू a के लिए हो जाएगा, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सबसे पहला काम, अज्यूम द सॉल्यूशन टू बी ऑफ द फॉर्म। सॉल्यूशन अपने पास किस फॉर्म का होगा, y इज इक्वल टू a नोट प्लस a1 x माइनस a प्लस a2 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू सोन चलता जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी am x माइनस ए की पावर m। ठीक है जी, उसके बाद राइट डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, समेशन 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, फिर डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, समेशन 2 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, एंड y इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको हम क्या करेंगे, गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास ये है इसके अंदर पुट कर देंगे। ठीक है जी, देन शिफ्ट द समेशन इंडेक्स सो दैट ईच टर्म इज रिटन इन टर्म्स ऑफ x माइनस ए की पावर m। हमें क्या करना है, इंडेक्स को इस प्रकार से शिफ्ट करना है कि अपने पास ईच टर्म इस फॉर्म में लिखे जाए। ठीक है जी, x माइनस ए की पावर m में ही लिखे जाए, कोई और टर्म्स ना बने। ठीक है जी, उसके बाद इक्वेट टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ वेरियस पावर्स ऑफ x एंड ऑब्टेन a2 a3 a4 एंड सो ऑन इन टर्म्स ऑफ a0 एंड a1। a2 a3 a4 इनकी वैल्यू हमें a0 a1 की टर्म में फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ a2 a3 a4 इन द सॉल्यूशन अज्यूम्ड। जब हमने सॉल्यूशन अज्यूम किया ये वाला, इसके अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमें यहाँ से अपना डिजायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, जहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वो अपने पास a0 एंड a1 हो जाएंगे। ठीक है जी, अब अपनी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 अपने पास, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 अबाउट x इज इक्वल टू 2। हमें x इज इक्वल टू 2 के अबाउट सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 2 ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है जी, यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट है या सिंगुलर पॉइंट है। इसके लिए हमें इसको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी बाई डी एक्स प्लस क्या ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से मिलता है पी ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास एक्स माइनस 3, क्या ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास 1 आती है। ठीक है जी, एट 2 इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू 2 पे पी ऑफ एक्स एंड क्या ऑफ एक्स आर बोथ एनालिटिक, therefore x is equal to 2 is an ordinary point। ठीक है जी, x इज इक्वल 2 पुट करो यहाँ पे तो आंसर क्या आता है, -1 आता है। ठीक है जी, एनालिटिक है, यहाँ पुट करो आंसर क्या आता है, 1 आता है। एनालिटिक है, एनालिटिक है तो x इज इक्वल टू 2 अपने पास बन जाता है ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, अभी ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया तो अब हम यहाँ से सॉल्यूशन का अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट द सॉल्यूशन बी y इज इक्वल टू a नोट प्लस a1 x माइनस 2, क्योंकि 2 के अबाउट बात करनी है, a2 x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस a3 x माइनस 2 की क्यूब प्लस के एंड सो ऑन। और ये अपने पास बन जाता है समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अपने पास है जी am। ठीक है, और x माइनस 2 की पावर m। ठीक है जी, इतना काम हो गया। डी वाई बाई डी एक्स अपने पास क्या बन जाएगा, समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और ये अपने पास हो जाएगा m am x माइनस 2 की पावर m माइनस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र समेशन हो जाएगा स्टार्ट 2 से
इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो m इंटू एम माइनस वन ए एम, और ये अपने पास बनेगा x माइनस टू की पावर m माइनस टू। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग y dy बाई डी एक्स डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्र इन, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको मान लेते हो ये अपने पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, इनकी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो 1 के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, एक सेकंड, 1 के अंदर नहीं, जो अपने पास गिवन इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन अपने पास ये है, तो इसको मान लेते हो इक्वेशन नंबर 1, और ये अपने पास 2 बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सॉल्यूशन अपने पास है, तो इसके अंदर जैसे पुट करेंगे हम तो अपने पास ये बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, इसके वैल्यू अपने पास ये वाली समेशन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m इंटू एम माइनस वन ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m माइनस टू प्लस x माइनस थ्री समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये अपने पास वैल्यू है m ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m माइनस वन, फिर है प्लस y की वैल्यू अपने पास है दिस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। ओके, तो मैं यहाँ से इसको रेज कर सकता हूँ, हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। जो अपने पास इक्वेशन 2 है इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये चीज़ तो हमें याद रहेगी। ठीक है, सॉल्यूशन अपने पास है, इसके अंदर में वैल्यूज पुट करनी है बस। इक्वेशन 2 है, ठीक है जी, ये अपने पास है। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, देखो यहाँ पे x माइनस थ्री बैठा हुआ है, अगर मैं यहाँ से x के मल्टीप्लाई करता हूँ तो वहाँ से x इंटू बनेगा, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें सारी की सारी टर्म x माइनस टू की पावर में चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, जो x माइनस थ्री है इसको x माइनस टू बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 3 को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। 3 को कैसे लिख सकता हूँ, माइनस टू माइनस के 1। ठीक है जी, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम समेशन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m इंटू एम माइनस वन ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m माइनस टू प्लस इसको लिखूंगा x माइनस टू माइनस वन। ठीक है, अब भी क्या है, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया। ठीक है, बट इससे हमारा काम हो जाएगा। m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m माइनस वन प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m इंटू एम माइनस वन ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m माइनस टू प्लस, अब x माइनस टू के मल्टीप्लाई करता हूँ इसके साथ, तो अपने पास ये बनेगा समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस वन है, कैंसिल आउट हो जाएंगी तो बचेगा m पावर। ठीक है जी, फिर माइनस वन की मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस के समेशन m इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी m ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m माइनस वन प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एम एक्स माइनस टू रेज टू पावर m। ठीक है, इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इंडेक्स है वो m माइनस टू, यहाँ पे m है, यहाँ पे m माइनस वन है, यहाँ पे m है। हमें क्या करना है, इंडेक्स को शिफ्ट करना है x माइनस टू रेज टू पावर m पे। ठीक है जी, नाउ शिफ्टिंग द इंडेक्स to x minus 2 raised to power m. This can be done x minus 2 raised to power m in equation 3। हम यहाँ से मुझे फर्स्ट को करना है और मुझे थर्ड को करना है। पहले फर्स्ट को कर लेता हूँ, इंडेक्स टू x माइनस टू रेज टू पावर m इन इक्वेशन 3 ऑफ फर्स्ट समेशन।
फर्स्ट समेशन in equation 3. This can be done by shifting to k and then replace k by m. ठीक है, पहले इंडेक्स को हम k पे शिफ्ट करेंगे, फिर k से k को रिप्लेस कर देंगे हम. ठीक है, तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, लेट जो अपने पास m-2 है इसको पुट कर देता हूँ k, दैट इज m इज इक्वल टू k प्लस 2. तो देयर फोर ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से समेशन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m इंटू m-1 am x माइनस 2 रेज टू पावर m-2 इज इक्वल टू समेशन, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से m-2 इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे पुट करता हूँ मैं. ठीक है, या फिर m इज इक्वल टू k प्लस 2 यहाँ पुट करता हूँ, k प्लस 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी. फिर m है, m की वैल्यू k प्लस 2, अगली वैल्यू हो जाएगी k प्लस 1, फिर a k प्लस 2 x माइनस 2 रेज टू पावर k. ठीक है जी, इतना काम हो गया. नाउ रिप्लेस k बाई m, तो अपने पास से मिल जाएगा मुझे समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 a m प्लस 2 x माइनस 2 रेज टू पावर m. ठीक है जी, सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे, यही काम थर्ड के लिए करेंगे. ठीक है जी, सिमिलरली वी शिफ्ट द इंडेक्स, वी शिफ्ट द summation third the index to x minus 2 raised to power m of third summation. इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर जो थर्ड समेशन है उसको हम ऐसे शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे m-1 को k पुट करूंगा मैं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा m-1 इज इक्वल टू k, तो m इज इक्वल टू k प्लस 1, तो यहाँ पुट करता हूँ k प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 0 आ गया, तो यहाँ पर जाए k इज इक्वल टू 0, फिर k को रिप्लेस कर देंगे m के साथ, तो m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी. देखो मैं डायरेक्ट आपको शिफ्ट करना बता रहा हूँ यहाँ से. ठीक है, हमें स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे, डायरेक्ट कैसे सोचते. देखो m-1 को k पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाए k प्लस 1, यहाँ पुट करेंगे k प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी अपने पास हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास था m-1 इज इक्वल टू k, तो m इज इक्वल टू k प्लस 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा k प्लस 1, तो k प्लस 1 आएगा तो उसको फिर रिप्लेस कर दूंगा मैं m के साथ, तो हो जाएगा m प्लस 1. यहाँ पे m है, m इज इक्वल टू k प्लस 1, तो हो जाएगा अपने पास a m प्लस 1 x माइनस 2 रेज टू पावर m. ठीक है जी, ये अपने पास हो गया. ओके, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, अब इक्वेशन 3 अपने पास क्या बन जाएगी उसको हम लिख देते हैं. तो इक्वेशन 3 अपने पास दिस ओके. जो ये टर्म थी अपने पास, ये टर्म अपने पास बनी है इसके इक्वल. ठीक है जी, m प्लस 2, तो समेशन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 a m प्लस 2 x माइनस 2 रेज टू पावर m. ठीक है, तो हमने यहाँ से इस वाले को लिख दिया. अब अपने पास ये है, इसको तो हमने शिफ्ट नहीं किया था, ये शिफ्ट है ऑलरेडी. m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी m a m x माइनस 2 रेज टू पावर m, इसको हमने शिफ्ट किया था. माइनस जो ये वैल्यू अपने पास आई थी, ये वैल्यू अपने पास ये है समेशन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी m प्लस 1 a m प्लस 1 x माइनस 2 रेज टू पावर m. ठीक है जी, ये भी अपने पास हो गया, ये भी हो गया. अभी ये प्लस समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a m x माइनस 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0. ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया. दिस वैल्यू अपने पास m प्लस 2 m प्लस 1 m प्लस 2 x माइनस 2. ठीक है जी, और ये अपने पास एज इट इज है, और इसके वैल्यू अपने पास m प्लस 1 a m प्लस 1 x माइनस 2. ठीक है,
और ये। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो अपना इंडेक्स है, सबसे बड़ा इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से हो रखा है, यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, बड़ी वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे पहले एक टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन टर्म निकाल लेते हैं यहाँ से हम। तो m इज इक्वल टू 0 है, इसको m 1 से स्टार्ट कर देता हूँ फिर, ठीक है। तो 0 पुट करते हैं यहाँ पे, 0 2 1, तो यहाँ से बनेगा मेरे पास 2, m के लिए 0 पुट करूँगा तो a2, ठीक है जी। 0 पुट करूँगा यहाँ पे m की वैल्यू, तो मेरे पास x माइनस 2 की पावर 0 1 बन जाएगा, तो मेरे पास आया 2a2 प्लस समेशन स्टार्ट हो जाएगा m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी m प्लस 2 m प्लस 1 am प्लस 2 x माइनस 2 रेज टू पावर m प्लस, ये तो ऑलरेडी 1 से स्टार्ट है, यहाँ पे माइनस m के लिए 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा यहाँ से 1, ठीक है। 0 पुट करता हूँ मेरे पास बनेगा यहाँ से a1, ठीक है जी। फिर माइनस समेशन m इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो जाएगा, m प्लस 1 am प्लस 1 x माइनस 2 रेज टू पावर m प्लस, सेम यहाँ पे काम करेंगे, तो m के लिए 0 पुट करने मुझे, तो मेरे पास बनेगा यहाँ से a0, ठीक है, प्लस समेशन m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी am x माइनस 2 रेज टू पावर m इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, ओके। अब यहां से जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं इक्वेट कर लेता हूं 0 के, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म टू 0, तो यहां से 2a2 कांस्टेंट टर्म अपने पास हो रहा था, यहां से माइनस का a1 और यहां से आया था प्लस का a0 इज इक्वल टू 0, तो यहां से अपने पास 2a2 इज इक्वल टू a1 माइनस का a0 नेगेटिव हो जाएगा, a1 जाके उस साइड पॉजिटिव हो जाएगा, तो a1 माइनस a0 और ये अपने पास है, तो यहाँ से जो a2 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a1 माइनस का a0 अपॉन में 2, तो a2 की वैल्यू अपने पास आ गई है दिस, ठीक है जी। इतना काम हो गया। अब मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, इक्वेट करता हूँ nth टर्म को, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 रेज टू पावर n का, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 2 रेज टू पावर n टू 0, तो यहाँ पे m की जगह पे n पुट कर दूंगा मैं, ठीक है जी। n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 प्लस n a n, फिर उसके बाद यहाँ से माइनस का n प्लस 1 a n प्लस 1, ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास आएगा दिस प्लस a n इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने 0 के इक्वल इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 a n, और a n अपने पास यहाँ पे है, तो n प्लस 1 मैं इसको a n को एक साथ कर लेता हूँ, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 a n प्लस 2 माइनस n प्लस 1 a n प्लस 1 प्लस n यहाँ से एक यहाँ से, तो n प्लस 1 a n इज इक्वल टू 0। देखो n प्लस 1 यहाँ पे है, n प्लस 1 यहाँ पे, n प्लस 1 यहाँ पे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है जी। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी हो सकती है, 1 या 1 से बड़ी है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद अपने पास बचता है यहाँ से n प्लस 2 a n प्लस 2 माइनस a n प्लस 1 प्लस a n इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a n प्लस 2 की वैल्यू आ जाएगी, ये साइड जाएगा तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव अपॉन में n प्लस 2 जहाँ पे n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। अपने पास ये वैल्यूज आ चुकी है। यहाँ पे इक्वेशन अपनी कहाँ तक हो गई थी, 3 तक इक्वेशन हो गई थी अपनी, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 4, राइट। n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 है, तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा, इस टाइप से वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए
अपने पास यह बन जाएगा ए, 1 पुट करते हैं यहाँ से, ये मेरे पास बनेगा यहाँ से A3। ठीक है जी, A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब n के लिए 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास बनेगा यहाँ से A2 माइनस का A1 अपॉन में 1 + 2 3। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, तो 1/3 बाहर है, A2 माइनस का A1, तो 1/3। अब जो A2 है, A2 की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, A1 माइनस का A0 अपॉन में 2, तो पुट कर दो यहाँ पे A1 माइनस का A0 अपॉन में 2। ठीक है जी, माइनस का A1, तो 1/3 बाहर है, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, A1 माइनस का A0 माइनस का 2A1। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। तो इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ से बन जाएगी 1/2 1/3 तो 1/6, और अंदर बनेगा अपने पास A1 माइनस A0 माइनस का, एक सेकेंड, माइनस A0 माइनस का 2A1, तो ये बनेगा अपने पास माइनस A1 माइनस A0, तो माइनस A1 माइनस का A0, या ये कहूँ मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल देता हूँ प्लस, और ये हो जाएगा माइनस के 1/6 A1 प्लस A0। ठीक है, तो अपने पास A3 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, अब बात करते हैं A4 की, n = 2 के लिए। n = 2 पुट करते हैं तो अपने पास आता है A4। A4 की वैल्यू क्या जाएगी, 2 + 1 3, A3 माइनस के A2 अपॉन में 2 + 2 4। ठीक है, तो यहाँ 7/4 बाहर कर दिया मैंने, अंदर बचेगा A3 माइनस का A2, तो 1/4। A3 की वैल्यू हमने निकाली यहाँ से अभी माइनस का 1/6, तो माइनस के 1/6 है, उसको बाहर निकाल दूँ तो मेरे पास हो जाएगा माइनस के 1/24। ठीक है जी, और बचेगा अंदर A1 प्लस के A0, या A0 प्लस का A1 माइनस का A2। ठीक है, अब जो A2 है, A2 के लिए तो अपने पास ये है, पुट कर देते हैं, माइनस का 1/24 A0 प्लस का A1 माइनस A2 की वैल्यू अपने पास ये है। ठीक है जी, तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा A1 माइनस का A0 अपॉन में 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। ओके, A2 अपने पास आ गया, यहाँ से A3 और A4 हम निकाल रहे हैं। मैं यहाँ से इसको इरेज करूँ, चलिए मैं इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं तो मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ध्यान से करना आप भी। ठीक है, देखो अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो माइनस के 1/24 और ये वैल्यू अपने पास A4 की। ठीक है जी, एल्स लेते हो यहाँ से 2 टाइम हो जाएगा, तो 2A0 प्लस का 2A1, और यहाँ से अपने पास माइनस का A1 प्लस का A0 अपॉन में 2, ये अपने पास आ गया। ठीक है, माइनस का 1/24, 2A0 प्लस का A0 तो 3A0, 2A1 माइनस का A1 प्लस का A1 अपॉन में 2, दैट इज अपने पास यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1/48, 3A0 प्लस का A1 अपॉन में 2। ठीक है जी, एंड इसी प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे, आगे वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से इनको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जो अपने पास सॉल्यूशन था। पुट वैल्यूज ऑफ A2, A3, A4 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 2 वी कैट। तो इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे हम, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, y = A0 प्लस का A1 x - 2 प्लस A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू अपने पास ये है A1 माइनस का A0 अपॉन में 2 x - 2 का स्क्वायर, प्लस A3 की वैल्यू, A3 की वैल्यू हमने निकाली माइनस के 1/6, तो हो जाएगा अपने पास माइनस के 1/6 A0 प्लस का A1 x - 2 की पावर 3 प्लस A4 की वैल्यू हमने निकाली है माइनस के 1 एक सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 अंदर हो जाएगा, माइनस के 1/48। ठीक है, 3A0 प्लस का A1 x - 2 की पावर 4 प्लस का एंड सो ऑन चलता जाएगा ही। ठीक है, ये अपने पास बन गया यहाँ से।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ए नोट को एक साथ करते हैं, ए वन को एक साथ करते हैं, तो ए नोट कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा यहाँ से 1, ए नोट यहाँ से कॉमन आएगा, ठीक है जी, ए नोट कॉमन आएगा यहाँ से, तो माइनस के 1/2 बनेगा, x माइनस 2 का स्क्वायर, ए नोट यहाँ से कॉमन आएगा, तो माइनस के 1/6 बनेगा, x माइनस 2 की पावर 3, फिर यहाँ से कॉमन आएगा ए नोट जब यहाँ से कॉमन आएगा तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 48, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से माइनस के 1/3, 1 3 6, अपने पास हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 4 प्लस के एंड सोन चलता जाएगा ये, फिर प्लस a1 कॉमन निकालते, a1 अपने पास कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा x माइनस 2, फिर यहाँ से a1 कॉमन निकलेगा तो बनेगा 1/2 x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से a1 कॉमन निकलेगा तो माइनस के 1/6 x माइनस 2 की पावर 3, फिर यहाँ से a1 कॉमन निकलेगा तो माइनस के 1/48 x माइनस 2 की पावर 4 प्लस के डॉट डॉट एंड सोन, ये चलता जाएगा, ठीक है जी। लीजिए ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y0 इज इक्वल टू 2 है और y'0 इज इक्वल टू 3 है। ये अपने पास इनिशियल कंडीशन दी गई है, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन दी गई है, मतलब किस पॉइंट पे बात कर रहा है, ये 0 पॉइंट पे बात कर रहा है। तो यहाँ से क्लियर क्या चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ से जो x इज इक्वल टू 0 है वो अपने पास एक पॉइंट है, ठीक है। फिर यहाँ पुट करके चेक करेंगे इसको, तो अपने पास यहाँ से फंक्शन एनालिटिक बन जाता है, ठीक है। तो क्लियरली x इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। तो हमें इसके अराउंड सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। लेट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस के डॉट 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 एंड सो ऑन, और ये अपने पास बन जाएगा समेशन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और ये बनेगा अपने पास am और x की पावर m, ठीक है। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फिर डेरिवेटिव निकालता हूँ dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी m am x की पावर m माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m माइनस 1 am x की पावर m माइनस 2, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ y डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1 वी गेट, इनको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसके अंदर जब हम a4 की वैल्यू निकाल रहे थे तो वहाँ पे एक वैल्यू पुट करते टाइम मिस प्रिंटिंग हो गई है, ठीक है। तो उसको आप ठीक कर लेना, राइट, क्योंकि देखो क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो मिस प्रिंटिंग हो जाती है, तो आप ठीक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज समेशन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m इंटू एम माइनस 1 am x की पावर m माइनस 2 प्लस 3x समेशन डी वाई बाई डी एक्स, इसके लिए अपने पास है यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के लिए ये रही m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी m am x की पावर m माइनस 1, फिर प्लस x टाइम समेशन y की वैल्यू m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी am x की पावर m इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना काम हो गया। अब देखो ध्यान से, जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसकी मल्टीप्लाई मुझे इसके साथ करनी है, फिर 3x की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, ठीक है जी। तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपने पास बनेगा जब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो समेशन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m माइनस 1 am x की पावर माइनस प्लस 2 है माइनस 2 कैंसिल आउट, तो x की पावर m बचेगा। फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं समेशन m इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी m माइनस 1 am x की पावर m माइनस 2, ठीक है। फिर प्लस 3 बाहर है समेशन m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, जो x है x की मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करता हूँ, इस 3 को मैं चलो अंदर ले लेता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज फिर बाद में कन्फ्यूजन रहेगी। m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी और 3 अपने पास है
एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू m-1 है, तो यहाँ से बन जाएगी m am x की पावर प्लस x अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, समेशन m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी am x की पावर m+1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स को शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी, इंडेक्स को शिफ्ट करेंगे। नाउ शिफ्टिंग द इंडेक्स टू x की पावर m टू ईच टर्म। x की पावर m को इंडेक्स शिफ्ट करेंगे फॉर ईच टर्म के लिए। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे x की पावर m है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो मैं यहाँ से डायरेक्ट शिफ्ट करके दिखाता हूँ आपको। हम मुझे यहाँ से k नहीं करना पड़ेगा कि फिर k को वापस से m से नहीं करना पड़ेगा, वो चीज़ें हम अपने ब्रेन के अंदर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा समेशन तो 2 से इन्फिनिटी m-1 am x की पावर m। ठीक है, फिर माइनस समेशन, अब यहाँ पे हमें शिफ्ट करना है इसको, x की पावर m-2, हमें जाना x की पावर m पे, तो m-2 को हम k पुट करेंगे। ठीक है जी, k पुट करेंगे तो m के वैल्यू कितने आ जाएगी यहाँ से, यानी m-2 को k पुट करेंगे, फिर k को वापस से पुट करेंगे तो m बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो m-2 इज इक्वल टू k है, तो m इज इक्वल टू k+2, तो m की जगह पे k+2 पुट कर दूँ और यहाँ पे अपने पास ये स्टार्ट हो जाएगा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। m की जगह पे k+1 करना है, k को फिर से वापस रिप्लेस करना मुझे, m की जगह पे k+2 सॉरी, तो m की जगह k+2 पुट करूँगा मैं, तो यहाँ पे k+2 हो जाएगा, फिर k को मुझे रिप्लेस करना बाद में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ m+2 कर देता हूँ, m+2, अगला m+1, m की जगह पे m+2 और ये हो जाएगा x की पावर m। ठीक है, इतना काम हो गया, प्लस ये ऑलरेडी शिफ्टेड है 1 टू इन्फिनिटी 3m am x की पावर m प्लस, अब शिफ्ट करना मुझे इसको। ठीक है जी, x की पावर m+1 है, m+1 को k पुट करूंगा मैं, तो m इज इक्वल टू k-1, तो यहाँ से k-1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 1, दैट इज समेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। ठीक है जी, m की वैल्यू मुझे पुट करनी है यहाँ से, m+1 इज इक्वल टू k है, तो m इज इक्वल टू k-1, तो ये बनेगा अपने पास a m-1। ठीक है जी, और x की पावर अपने पास हो जाएगी m+1 इज इक्वल टू k, दैट इज m इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से सिर्फ इतना काम हो गया, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। डायरेक्ट आपने शिफ्ट करना सीख लिया। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से पहले k पे शिफ्ट करो, फिर k की वैल्यू को m से रिप्लेस कर दो। ठीक है, आप वो काम कर सकते हो। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो m की वैल्यू है, बड़ी वैल्यू 2 है, 2 से स्टार्ट है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं सभी को क्या करता हूँ 2 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये फर्स्ट वाला तो अपने पास एज इट इज m इज इक्वल टू से इन्फिनिटी m इंटू m-1 x की पावर m। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ पे 0 है, तो मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 0 की और 1 पे, तो 0 पुट करते हैं यहाँ पे 2 बचेगा, 0 पुट करते हैं यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 और यहाँ पे 2, दैट इज 2 a2, m के लिए 0 पुट करेंगे a2 बचेगा, x की पावर 0 दिस, फिर माइनस m के लिए 1 पुट करता हूँ, तो 1 + 2 3, 1 + 1 2, तो 3 2 जा 6। ठीक है जी, m के लिए 1 पुट करता हूँ यहाँ से, तो बनेगा मेरे पास a3, m के लिए 1 पुट करता हूँ, मेरे पास बनेगा x और माइनस। अब ये जो समेशन है वो 0 के बजाय स्टार्ट हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी, और ये अपने पास बनेगा m+2 m+1 और a m+2 x की पावर m। यहाँ तक काम हो गया। ठीक है जी, ये 1 से स्टार्ट है, तो यहाँ से पहले 1 x की वैल्यू यानी m की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पुट करेंगे तो मेरे पास बनेगा 3, यहाँ पुट करता हूँ m की वैल्यू तो मेरे पास बनेगा a1, यहाँ पुट करता हूँ m की वैल्यू 1 तो मेरे पास बनेगा x प्लस, अब जो समेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 2 से 3m
ए एम एक्स की पावर एम, फिर यहाँ पे पुट करता है एम की वैल्यू 1, तो मेरे पास ये बन जाएगा एम की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 0, ए 0, एम की वैल्यू 1 पुट करूँगा यहाँ पे तो एक्स की पावर 1 दैट इज एक्स प्लस, अब जो समेशन स्टार्ट हो जाएगा वो अपने पास एम इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, और ए एम माइनस 1 एक्स की पावर एम इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया है यहाँ से। अब इसको हटा देते हैं। अब मैं यहाँ से इक्वेट करता हूँ कांस्टेंट टर्म को और x की पावर 1 के कोफिशिएंट को। इक्वेटिंग कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x टू 0। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। तो कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ से आई है दिस, तो माइनस का 2a2, और कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ से नहीं है, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से अपने पास जो a2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 के इक्वल, ठीक है जी। a2 0 आ गया। अब बात करते हैं x कोफिशिएंट की। x का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ पे है माइनस का 6a3, ठीक है जी। फिर x का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ से आएगा प्लस का 3a1, फिर x का कोफिशिएंट अपने पास यहाँ से आ जाएगा a0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अपने पास ये चीज़ें हो गई, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं a3 वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 6a3 सेट जाएगा और ये अपने पास 3a1 प्लस का a0, a3 इज इक्वल टू 3a1 प्लस का a0 अपॉन में 6। अपने पास ये वैल्यू आ गई a3 की, ठीक है जी। तो अपने पास यहाँ से a2 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। समेशन अपना स्टार्ट था 2 से, तो हमने दो वैल्यू निकाल ली, a2 की a3 की। अब हम यहाँ से जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं n के लिए। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं x की पावर n के कोफिशिएंट को। तो यहाँ से अपने पास बनेगा ये n इंटू n माइनस 1 an, और यहाँ से अपने पास आएगा माइनस का n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2, ठीक है। और यहाँ से अपने पास आएगा प्लस 3n an, और यहाँ से अपने पास आएगा प्लस an माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, ओके। अब यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं तो ठीक है। n प्लस 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, इसको भेज देता हूँ साइड। तो n प्लस 2 n प्लस 1 an प्लस 2 इज इक्वल टू अपने पास से बचेगा ये n इंटू n माइनस 1, और an की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है प्लस 3n an प्लस an माइनस 1, ठीक है। n प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो मेरे पास बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस का 3n an प्लस n माइनस 1 अपॉन में n प्लस 2 n प्लस 1 n प्लस 2, और यहाँ पे जो वैल्यूज अपने पास ये फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है जी। और यहाँ से n स्क्वायर माइनस n प्लस के 3n, तो यहाँ से मेरे पास बनेगा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2n बचेगा, तो फिर n को मैं निकाल लूंगा, तो n इंटू n प्लस 2 बनेगा मेरे पास an प्लस an माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1, ठीक है जी। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, ओके, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो अपने पास वैल्यूज ये आ गई, ठीक है जी। an प्लस 2 के लिए अपने पास ये आ गई है n इंटू n प्लस 2 an प्लस an माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 1। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, और मैं एक काम करता हूँ, जो a2 है a1 a3 है इसको वहाँ पुट कर देता हूँ, वहाँ लिख देता हूँ इसको, ताकि एक जगह सेफ रहे ये, इनका यूज़ करना मुझे बार बार, ठीक है।
और यहाँ से चीज़ अपने पास, ठीक है सब, एन ओके। A2 की वैल्यू 0, A3 की वैल्यू अपने पास 3A1 प्लस A0 अपॉन में 6, ये अपने पास है जी। अब यहां से हम इसको हटा सकते हैं। अपने पास अभी तक इक्वेशन 3 तो हो चुकी है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। पुट n इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन इक्वेशन 4 वी गेट n इज इक्वल टू 2 के लिए जब मैं n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो मेरे पास यहां से बनेगा 2 + 2 4, दैट इज A4, ठीक है। n इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो 2 × 2 + 2 4 2 जा 8, यहां पुट करता हूं 2 तो A2 प्लस यहां पुट करता हूं 2 तो मेरे पास बनेगा 2 - 1 1, दैट इज A1, और अपॉन में अपने पास 2 + 2 4 और 2 + 1 3, तो 4 3 जा 12, ठीक है जी, ये अपने पास बन गया कुछ। तो यहाँ से A2 की वैल्यू अपने पास है 0 के इक्वल, तो ये बनेगा A1/12। फिर n = 3 पुट करते हैं, अपने पास आ जाएगा A5, ठीक है जी। तो A5 अपने पास आएगा n के लिए 3 पुट करने के बाद, तो 3 यहाँ पे है, 3 + 2 5, 5 3 जा 15, A3 प्लस an-1 है, तो n की जगह पे 3 पुट करते हैं, तो 3 - 1 2, दैट इज A2 अपॉन में n की जगह पे पुट करना मुझे 3, तो 3 + 2 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 1 4, तो 5 4 जा 20, ये अपने पास आ गया, ठीक है जी। यहाँ पे A3 की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 15, A3 की वैल्यू अपने पास है दिस 3A1 प्लस A0 अपॉन में 6 प्लस A2 की वैल्यू अपने पास है 0 अपॉन में 20, ठीक है जी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 15 और 20, इसको मैं कैंसल आउट कर सकता हूँ 5 से, 5 4 जा 20, 5 3 जा दिस, तो 3A1 प्लस के A0 अपॉन में 6, और ये अपने पास है 20, दैट इज 4, ठीक है जी। अब 3 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास 1/8, 3A1 प्लस का A0, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से, इतनी वैल्यू इनफ हो गई अपनी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इन सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट वैल्यूज ऑफ A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अगर कहीं कुछ मिस प्रिंटिंग हो जाए तो आप चेक कर लेना साथ साथ। तो अब अपने पास इनको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है जी। यहाँ से तो अपना काम हो गया इसका। इक्वेशन 2 के अंदर y = A0 प्लस A1x, ठीक है। उसके बाद है A2 की वैल्यू 0 प्लस A3 की वैल्यू अपने पास है 3A1 प्लस A0 अपॉन में 6x³ प्लस अपने पास A4 की वैल्यू अपने पास है A1/12 x⁴, A5 की वैल्यू अपने पास यहाँ से आई है 1/8 प्लस 1/8 3A1 प्लस A0 x⁵ एंड सो ऑन। तो यहाँ से y = A0 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं A0 कॉमन निकाल लूँ, या फिर चलो इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से कॉमन निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी, हम ऐसे काम कर लेंगे इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अपने पास आंसर आ चुका है, बट यहाँ पे कंडीशन गिवन है, तो इन कंडीशन का हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है जी। गिवन दैट
x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। x के लिए जब 0 है तो y की वैल्यू 2 आती है, तो देयरफॉर यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, a नोट इज इक्वल टू, देखो x के लिए 0 पुट करोगा तो ये 0 सभी में x है, बाकी सिर्फ टर्म 0 हो जाएंगी एक्सेप्ट दिस, तो a नोट बचेगा, y इज इक्वल टू 2, तो अपने पास ये आ गया, a नोट की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास गिवन है y डैश, तो डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे इसका, तो अपने पास आ जाएगा y डैश इज इक्वल टू a नोट का 0, ये बचेगा a1 प्लस के, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा 3a1 प्लस का a नोट अपॉन में 6, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 3x² प्लस के a1 बाई 12, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 4x³ प्लस के एंड सो। ठीक है, आगे तक हमारे पास छोड़ दिया टोटल लगा के, क्योंकि आगे हमारा काम भी नहीं है। अब यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर x के लिए 0 पुट करनी है, x यहाँ प्रेजेंट है, ये 0 तो यहाँ से क्या बनेगा a1 इज इक्वल टू 3, तो a1 की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। ठीक है जी, अब आते हैं अपने फाइनल आंसर पे। Therefore, इक्वेशन 5 बिकम्स, इक्वेशन 5 के अंदर मुझे करना है जहाँ पे a नोट है उसकी जगह 2 पुट करना है, जहाँ पे a1 है उसकी जगह पे 3 पुट करना है, तो मेरे पास यहाँ से बनेगा y इज इक्वल टू a नोट की वैल्यू 2 प्लस के a1 की वैल्यू मेरे पास है 3x प्लस ये 0x क्या था, गायब करो इसको, a1 की वैल्यू मेरे पास है 3, तो बनेगा 3 3 जा 9, a2 की वैल्यू मेरे a नोट की वैल्यू मेरे पास है 2, 9 प्लस 2 11, दैट इज 11 बाई 6 x की पावर 3। ठीक है जी, फिर यहाँ पे a1 है, a1 की वैल्यू मेरे पास 3, तो 3 से 4 डिवाइड करो, 12 डिवाइड करूँगा तो 1/4 प्लस 1/4 x की पावर 4, फिर मेरे पास ये है 3a1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 3, तो 3 3 जा 9 प्लस का a नोट, दैट इज मेरे पास 2, 9 प्लस 2 11 अपॉन में 8 x की पावर 5 प्लस का एंड सो। ठीक है जी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपना यहाँ से रिक्वायर्ड आंसर आ गया, तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। देखो, इनके अलावा जो क्वेश्चन बच गए हैं वो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे, ठीक है, वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो जितने क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि एग्जाम के अंदर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो मिलेंगे जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।